अभी हम सुन रहे थे दर्द भरे नगमे। ये भी एक लीला ही है। जैसा कि हम रोज लीला ही करते हैं। अक्सर आजकल हमारे पास जितने सारे कॉल आते हैं, सभी मित्र यही पूछते हैं इनलाइटमेंट के बारे में कि कैसे इनलाइटमेंट हुआ जाए, इस पर काम कैसे किया जाए, कैसे जल्द से जल्द हम उस इनलाइटमेंट को कैसे उपलब्ध हो पाए। मुझे हंसी भी आता है। मतलब ये सारी बातें सुनकर आजकल जोर शोर से यही चल रहा है, इनलाइटमेंट की बातें। जिसका कॉल आता है सभी यही बातें करते हैं इनलाइटमेंट की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनलाइटमेंट कहीं और है और हमें पाना है उस चीज को। जबकि हर संत बताते हैं कि जीवन जीने में ही छिपा है ये रहस्य। अगर सच में हम जीवन को जीने लगे, हम इनलाइटेड हो गए। लेकिन जीता कोई नहीं, सिर्फ इस पर बातें करता है और ढूंढता है कि कैसे मिल जाए इनलाइटमेंट। कैसे मिलेगा? कहीं खोया होगा तब तो मिलेगा ना। खोया तो कहीं नहीं है। आखिर इनलाइटमेंट पाने की इतना जरूरत क्या है? अगर हम पा भी ले तो हमारे सूढ़ नहीं उगाएंगे, हमारे हाथी के दांत नहीं निकल आएंगे, हमारे पंख नहीं लग जाएंगे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर इनलाइटमेंट की इतनी जल्दी क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि जो भी मित्र कॉल करते हैं, सिर्फ इनलाइटमेंट हमें चाहिए, जैसे भी हमें पा के रहना है, उस चीज को हमें जैसे भी पा ही लेना है, इसी जन्म में पा लेना है। अब इस जन्म में पाने के चक्कर में और हम उससे दूर होते चले जाते हैं। क्यों दूर होते चले जाते हैं? हाँ, सभी संत यही कहते हैं, वो तभी मिलता है जब हम वासनाओं से मुक्त होते हैं। हम सभी चीज छोड़ने के लिए तैयार है कि चलो हमने संपत्ति छोड़ दिए, ये भी एक वासना है। ये छोड़ दिया, वो भी एक वासना है। लेकिन सबसे बड़ी वासना क्या है? कि मुझे इनलाइटमेंट घटित कैसे हो। अब इनलाइटमेंट घटित कैसे हो, ये तो संपत्ति से भी बड़ी वासना है। कैसे हम उपलब्ध हो। अब इतनी बड़ी वासना लेकर के हम चलेंगे चलेंगे कि कैसे घटित हो, तो कहाँ घटित होगा? घटित तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे वासनाओं के पार हमें जाना है, और जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना, बस जीना है। जीने का नाम ही है बुद्धत्व। लेकिन हम जीते कहाँ हैं? अभी अगर कहा जाए कि आपके भीतर वो शून्य मौजूद है, बस उसे जीने लगिए, कौन जीता है? जीता कोई नहीं है, बल्कि मौजूद ही है वो शून्य। हम जीते कहाँ हैं? हम पास्ट और फ्यूचर में खोते हैं। प्रेजेंट में हम होते कहाँ हैं? प्रेजेंट में होने का नाम ही है बुद्धत्व। बुद्धत्व कहीं और खोजना थोड़े ना है। एक समझ है, गहरी समझ है, गहरी दृष्टि को उपलब्ध होना है। यानी जिन्होंने ही भी इनलाइटमेंट को उपलब्ध हुए, आखिर उन्हें क्या मिला? उनको एक गहरी दृष्टि मिली, एक गहरा समझ मिला। गहरी दृष्टि ये मिली कि जो हम पास्ट और फ्यूचर में हमेशा डोलते रहते हैं,
प्रेजेंट में वो जीने लगे, अभी यहीं इसी पल में जीने लगे। अब अभी यहीं इसी पल में जो व्यक्ति जिएगा वो बुद्ध तो हो ही गया ना। लेकिन जीता कौन है? सबको पता है बुद्धत्व क्या है, सबको पता है, लेकिन हमें पाना है, पाके रहेंगे, इसी जन्म में पाके रहेंगे। ये नहीं कहते कि मिला है अब जीना है। हमारे सामने खाना रखा हुआ है और हम सोचे कि हमें खाना मिल जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे तब खाना खाएंगे। खाना जबकि सामने रखा हुआ है, खाने की जरूरत है। तो बुद्धत्व है, एनलाइटमेंट है कि हमें मान कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, खोजने की जरूरत ही नहीं है। बस उसे जीने की जरूरत है। जीने के लिए कोई रोका नहीं है, कोई मजबूर नहीं कर रहा, हम ही मजबूर हैं। हम ही नहीं चाहते जीना। अब अगर हम पर दुख आता है तो हम दुख में लीन भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, हम पूरा स्वतंत्र हैं। लेकिन हम लीन क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं? जबकि अस्तित्व ने हमें स्वतंत्रता दी है कि दुख अगर पड़ रहा है तो हम दुखी आखिर क्यों होते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना था, वैसा होना था, हमने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन हम उसको इग्नोर करके हम खुश भी हो सकते हैं, हमें किसी ने रोका नहीं है, हम खुश भी हो सकते हैं। तो जीवन जीने का नाम ही है बुद्धत्व। हम इस जीवन को कैसे जी रहे हैं इस पर निर्भर करता है। कहीं बुद्धत्व न खोजना है न उसको पाना है, बस मिला हुआ है उसको जीना है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा भी कि आखिर आपको मिला क्या? हम सुनते हैं कि आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, आपको कुछ मिला है। आखिर मिला क्या, हमें भी बताए। भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि मिला तो कुछ भी नहीं देखा जाए, जो हमेशा से था उसी को मैंने जाना। जो हमेशा से था उसी को मैंने जाना। मिला कुछ भी नहीं लेकिन खोया बहुत कुछ। खोने में हमने संपत्ति खोए, लोभ खोए, द्वेष खोए, मोह खोए, सारे के सारे ईर्ष्याएं खोई, वासनाएं खोए। खोने के लिए सारा खोया, मिला कुछ भी नहीं। जो मिला ही हुआ था उसको हमने सिर्फ जान लिया, उसको अब मैं जी रहा हूँ। जो मिला ही हुआ था उसको मैं जी रहा हूँ। अब मिला ही हुआ था, क्या मिला था? प्रेजेंट, अभी यही समय है, जो अभी हम मौजूद हैं। ये समय हमें मिला हुआ है, लेकिन पास्ट में हम इसे खो देते हैं, फ्यूचर की बातों में हम खो देते हैं। अभी ये जो समय मिला हुआ है इसे उत्सव मनाने का है, आनंद से जीने का है। लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसमें खोए रहते हैं। पास्ट में किसी ने हमें ऐसा दुख दिया, गाली दिया, ये नहीं हुआ, उसको लेकर के हम जीवन बिताते रहते। यानी इस प्रेजेंट को हम खोते चले जाते हैं। जिनको ये दृष्टि उपलब्ध हो गई कि न कुछ पाना है और न कुछ खोना है, हमें बस इस जीवन को जीना है, इस गहरी दृष्टि के साथ वो जीने लगे। बुद्धत्व का नाम है अभी यही इसी पल में जीना। कोई उपलब्धि नहीं होता, बस एक गहरी दृष्टि उपलब्ध होती है हमें। कोई हाथी के सूंड नहीं लगते, दांत नहीं लगते, पंख नहीं लगते, कुछ नहीं होता। बस जीवन को हम सहज ढंग से जीने लगते हैं, इसी का नाम है बुद्धत्व। तो उन सारे मित्रों के लिए मेरा यही संदेश है कि जितना आप
वासना लेकर चलेंगे कि मुझे पा लेना है इसी जन्म में, यही वासनाएं आपको जीने नहीं देगी, उस इनलाइटमेंट से दूर करती चले जाएगी। क्योंकि पा लेना है, आपने फ्यूचर की कल्पना करने लगे, बल्कि अभी है, यही है, इसको जी लीजिए। आप फ्यूचर में चले गए कि पाना है, कहीं जाना है, ढूंढना है। क्या ढूंढना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है? प्रेजेंट को जीना ही तो है। बस मैं यही कहूंगी उन सारे मित्रों से कि जितना आप ढूंढेंगे कि मुझे पा लेना है, पा लेना है, पा लेना है, उतना ही दूर होते चले जाएंगे। बस जीवन को कैसे सहज जिए, अभी हम यहाँ मौजूद है, इसको जीना है, आनंद से जीना है कि ईश्वर इतना अच्छा हमें मौका दिया, हमारी आंखें खुली, हम सुबह देखे, यहाँ बैठे हैं प्रेजेंट में, स्वयं को हम टाइम दे रहे हैं 1 घंटा, ये कम है क्या? इस चीज को हमें जीना है। जीने का नाम है बुद्धत्व, अभी यही इसी पल में जीने का नाम है बुद्धत्व। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाऊंगी, संगीत पर हम नृत्य में डूबेंगे। स्वयं को नहीं बचाना है, जैसे जैसे हमारा शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हम स्वयं का सहयोग देंगे। जितना हम सहयोग देंगे उतना ही हमारे भीतर से नृत्य का जन्म होगा, और हम पाएंगे कि बाहर की जगत को हमें भूल जाना है। बाहर क्या घटित हो रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देने, हमें स्वयं पर ध्यान देने कि हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है। हमारे भीतर नृत्य जब जन्म ले रहा है तो हमारा शरीर कैसे मूव कर रहा है, पूरा ध्यान हमारा इस शरीर पर होगा कि शरीर कैसे मूव कर रहा है, गर्दन कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कैसे थिरक रहे हैं, स्लो है, तेज है, कैसे है। जितना हम स्वयं पर ध्यान देंगे उतना ही हमें ये बोध होगा कि हमारा शरीर अलग है, हम अलग हैं। यानी हमारे चेतना और शरीर के बीच की जो दूरी है उसे हम महसूस कर पाएंगे, और उस समय हमें ये बोध होगा कि हम शरीर नहीं है, हम चेतना मात्र है, हम शरीर नहीं है। तो पूरा ध्यान हमारा शरीर पर हो, जैसे शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हम उसका बोध रखेंगे, सहयोग करेंगे, और ओशो के अमृत वाणी से फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो जैसा लास्ट का जो हमारा संगीत बजता है प्रार्थना का, तो उस प्रार्थना में जब हम डूबेंगे तो पूरे प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए कि इतना तूने खूबसूरत हमें जीवन दिया, इतना सुनहरा मौका दिया, हमारी आंखें खुली, हमने ये सुबह देखा, तो इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद देना है, शुक्रिया करना है, अहोभाव से भरना है, प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए हमें धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद हम इस ध्यान को विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं, और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते वो बैठे बैठे ही इस नृत्य में डूबेंगे।